अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग अफसाना का आसियाना। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ना मैं सारा बाहर का जो काम मेरा था उसको निपटाने के बाद में मैं अपने बच्चे लोग के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में जैसे ही आई। और मैं आज बच्चे लोग के लिए ना थपड़ी रोटी बना रही थी, मतलब चावल आटा में ना रात का चावल डाल के बनाते हैं जो थपड़ के वाला। तो यहाँ पे मैंने 2 तवा इसलिए चढ़ाई थी कि जल्दी से रोटी बन जाएगा करके। और रोटी बना रही थी और उतने में चटनी का तैयारी कर रही थी कि टमाटर चटनी पीसूँगी करके। तो मेरे को लगा कि गैस ना एकदम स्लो जल रहा है। फिर मैं अचानक से नीचे झाँक के देखी तो चूल्हा मतलब जो गैस का आँच था ना वो कम हो गया। तो मेरे को लगा गैस ख़त्म तो नहीं हो गया। उसके बाद गैस को ना मैं नीचे मतलब ऐसे लेटा दी थी कि जलेगा करके। तो देखी हकीकत में गैस ख़त्म हो गया था और दोनों तरफ तवा चढ़ाई थी और बीच में चढ़ा था चाय, क्योंकि 3 मुँह वाला चूल्हा है ना इसलिए करके। तो यहाँ पे दोनों तवा में रोटी रखा रह गया। और फिर मैं ना फटाक से गई दुकान में। पहले तो भाई को फ़ोन लगाई थी कि सिलेंडर है कि नहीं, तो नहीं बोले थे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। फिर बाद में बोले कि नहीं दुकान में एक रखा है करके। तो मैं गई और दुकान से अकेले ही सिलेंडर उठा के लेके आई। सिलेंडर लाने के बाद कोई लगाने वाला नहीं था, तो मेरे को इतना ज़्यादा मतलब टेंशन हो गया था, क्योंकि मेरे को ना सिलेंडर लगाना आता नहीं सही से। फिर भी मैं अल्लाह का नाम ली। मैं बोली बड़े पीर मैं लगा रही हूँ, जैसे भी लगा रही हूँ अच्छे से लग जाए करके। पहले तो दुआ दरूद कर ली। उसके बाद ना एकदम से डरी हुई थी और जैसे ही सिलेंडर को लगाई और लगा के उसको ताकत लगा के खींच रही थी कि कहीं ये खुलेगा तो नहीं करके। डर तो लग ही रहा था बहुत ज़्यादा मेरे को, लेकिन माशाल्लाह से अच्छे से लग गया। उसके बाद फिर मैं उसको नीचे रखी और रखने के बाद में उसको अच्छे से ना जमा दी कि इधर उधर हिले मत सिलेंडर करके। फिर अपने पर्स से पैसा निकाली 11 रुपया, क्योंकि मैं जब भी सिलेंडर कोई दूसरे भी लगाते हैं ना मेरे घर में, मेरे हस्बैंड लगाए या फिर देवर लगाए जो भी लगाते हैं, तो मैं ना पहले उसमें सवाया रखती हूँ बड़े पीर के नाम से सिलेंडर में। उसके बाद ही मैं चूल्हा जलाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना एक तो गैस चूल्हा और दूसरा कुकर, ये 2 चीज़ से ना मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो उसके बाद ना नाश्ता वगैरह बना ली। रोटी 4 ठो बस बचा था बनाने के लिए, तो फटाक से उसको बना लिया। और आज ना दोपहर के खाने के लिए बेसन पतौड़ी बनाना था मेरे को। तो मैं बोली कि चलो एक रोटी इधर हल्के आंच में सिका रहा है, तो मैं तब तक बेसन को जो है भूंज ली। बेसन को भूंज के पहले तो हम लोग नाश्ता करने बैठ गए छोटी बहन के रूम में, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग रहा था और लेट हो गया था गैस के चक्कर में मेरे को, है ना। तो उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह किए। नाश्ता करने के बाद में फिर मैं आई किचन में फटाक से। तो ये बेसन का जो पतौड़ी है ना उसको जमा के रख दी थी मैं, और दही डाल के बना रही हूँ आज खट्टा खट्टा। तो वैसे तो कुछ हरा सब्जी है नहीं, सब ख़त्म हो गया था। तो मैं बोली कि चलो बेसन तो रखा है तो आज वही बना लेती हूँ करके। तो यहाँ पे सारा मसाला वसाला जो भी उसमें डालना था डाली। हल्दी मिर्ची धनिया अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब डाल के मसाला को अच्छे से भूंज के फिर दही वगैरह डाल के ना सब्जी का यहाँ पे तैयारी कर दी। और आके थोड़ा देर बाहर बैठी। तो आज मेरे को ना पता नहीं क्यों अजीब से लग रहा था। फिर आई तो इधर मसाला माशाल्लाह से भूंज गया था अच्छे से। फिर उसमें मैं पानी डाल के पका ली। तो यहाँ पे बेसन पतौड़ी और चावल दोनों बन के रेडी हो गया था। तो पतौड़ी ना बेसन मतलब घोल में डालने के बाद थोड़ा बढ़ जाता है पकने के बाद में, तो छोटा छोटा पीस करी थी। उसके बाद फिर आई छत में सुबह का कपड़ा जो सुखाई थी उसको उठाने के लिए, क्योंकि हवा चलते रहता है ना, कपड़ा गिरता है तो अम्मा चिल्लाते हैं कि तुरंत तुरंत उठा ले करो कपड़ा को करके। कपड़ा उठाने के बाद आई और नारियल तेल को रखी थी बाहर में पिघलाने के लिए। धूप में रखे रहोगे ना तो अच्छे से पिघल जाता है करके। फिर वो जो दवा वाला मेरे पास डब्बा था ना उसमें डाली और डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दी, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं सर में तेल नहीं लगाई हूँ। उसकी वजह से ना मेरा सर भी बहुत भारी भारी लग रहा है। 2-3 बार सर धोई लेकिन मैं तेल लगाने भूल जाती हूँ, क्योंकि नारियल तेल ना पूरा जम जाता है ना, इस वजह से करके नहीं लगा रही थी। फिर सबको अच्छे से मिक्स करी। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा उसको अपने सर में लगा ली। लगाने के बाद में फिर उसको रख दी। और मेरे सासू अम्मा लोग वहाँ रायपुर गए थे तो हम लोग के लिए खाने के लिए मिक्सचर लेके आए थे। तो ये मिक्सचर पैकेट में ना कम से कम 6-7 किस्म का मिक्सचर रहता है। तो मैं डब्बा में जो मिक्सचर रखी थी उसको एक झिल्ली में डाल दी
कि इसको पहले खा के ख़त्म करेंगे फिर ये नया पैकेट का खाएंगे करके, क्योंकि रात में कभी अचानक भयानक भूख लगता है तो कुछ खाने को नहीं रहता तो मिक्सचर निकाल के खा लेते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद यहाँ पे मिक्सचर को डाल रही थी तो जो लास्ट में ना गाठिया और सेव था, मोटा सेव, तो उसको मैं डब्बा में नहीं डालना था मेरे को, क्योंकि ना मेरे बच्चे लोगों को सेव सब्जी गाठिया सब्जी बहुत अच्छा लगता है, रात को रोटी के साथ खाएंगे बोलते हैं। तो मैं बोली कि चलो लाने कोई नहीं जाता तो इसमें है तो मैं इसी को सब्जी बना लूँगी, तो उसको नहीं डालना था मेरे को, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत उसमें डल गया था। अब एक साथ मिक्स हुआ है मिक्सचर तो डल गया, तो थोड़ा सा बचा दी। यहाँ पे मोटा वाला सेव और बारीक सेव था थोड़ा सा, तो उसको बचाई और आधा को डब्बे में रख दी। मैं बोली इतने का सब्जी बनाऊँगी अलग करके, और उसके बाद इसको भी अच्छे से टाइट लगा के ना फिर रखी, क्योंकि मैं भी खाती हूँ मिक्सचर, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, बच्चे लोग भी कभी कभार खा लेते हैं करके रखी। उसके बाद फिर फ्रेश होने का वक्त हो गया था, तो फटाक से अलमारी से यहाँ पे मेरे को कपड़ा निकाल ली मैं। कपड़ा निकालने के बाद में फिर फ्रेश होने जाऊँगी। फ्रेश होने के बाद क्या है, पढ़ने का वक्त हो जाता है ना, इस वजह से। और आज तो बहुत ही टाइम हो गया था सब गैस के चकल्लस में मेरे को, तो फटाक से अब नहाने जाऊँगी। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।